यह शुरू से कहावत है, चोर मचावे शोर। तो जो लोग फंसते हैं तो इसी प्रकार अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए ज़बरदस्ती का रोना रोते हैं। धनबाद है कोयला नगरी से इसको मुक्त कर देंगे ताकि लोग राहत की सांस ले सकें। चोर मचावे शोर, इसको बोलने दीजिए, हमको कुछ उसमें बोलना ही नहीं है, सिर्फ गुंडा लोग नाराज है। मौजूद है दादा, ये जनसैलाब जो आज उमड़ा है नामांकन में, ये ऐसा लग रहा है कि आज ही जीत हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो कुछ जीत तो लिख दी गई आज नॉमिनेशन के दिन ही, और लाखों मत से हम लोग जीत रहे हैं धनबाद से। अपराध को लेकर बाबूलाल जी ने कहा है, प्रदेश अध्यक्ष, अपराध चरम सीमा पर है इस सरकार में, क्या मानते हैं आप लोग? क्या आप लोगों की जब सरकार आएगी, 14 लोकसभा सीट जीतेगी, तो अपराध पर लगाम लगाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और भावी मुख्यमंत्री भी हैं, और बिल्कुल अपराध को समाप्त करना हमारा पहला लक्ष्य होगा, और यही विश्वास लोगों को है भी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो अपराधियों पर लगाम नकेल कसेंगे। कल बसंत सोरेन गिरिडीह जो विधानसभा हो रहा था नामांकन, तो उन्होंने कहा कि जो है आदिवासी है इसीलिए चोर हैं, ढुल्लू महतो जो है उन पर कुछ नहीं बीजेपी करती है, कई सारे उनकी जो संपत्ति उनको जांच नहीं करवाती है, संपत्ति को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे बसंत सोरेन मंत्री। अब देखिए, यह शुरू से कहावत है, चोर मचावे शोर। तो जो लोग फंसते हैं तो इसी प्रकार अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए ज़बरदस्ती का रोना रोते हैं। तो यह उसी मान सकते हैं कि यह उसी प्रकार की उनके अंदर की भावना है। राजसेना जी, आप विधायक हैं चूँकि इस क्षेत्र के, क्या मानते हैं कि क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं जो अब तक नहीं पहुंच पाई 10 सालों में, जो आने वाले 5 साल के कार्यकाल में पूरा होनी चाहिए? देखिए, यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट समस्या जो थी वो पेयजल की थी, जिसके लिए काफ़ी प्रयास हुआ, और हमारे रघुवर दास जी के समय में योजना का शिलान्यास भी हुआ जो 22 में पूरा कर देना था, लेकिन ये सरकार बदलने के बाद से योजनाएं सारी धीमी हो गई, बंद कर दी गई। यहाँ एक और जनता का डिमांड है बैंक मोड में फ्लाईओवर का, तो ये सारी आवश्यकताएं हैं। पूरा बोलिए, हम खड़े रहेंगे। अरे नहीं, पर्यावरण संरक्षण ये बड़ा मामला नहीं है, क्योंकि जितनी बढ़ती गर्मी बढ़, देखिए बिल्कुल पर्यावरण संरक्षण है, लेकिन चूंकि खदान एरिया है इसलिए कुछ परेशानी है, लेकिन हम लोग सब लगे हुए हैं, वृक्षारोपण जोर शोर से कर रहे हैं। बाद में सभा की समाप्ति के बाद तस्वीरें देख रहे हैं मंच से, जो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी है और जो सीपी चौधरी प्रत्याशी हैं गिरिडीह से और धनबाद से प्रत्याशी ढुल्लू महतो को आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और क्या कुछ सभा की समाप्ति के बाद संबोधन करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। जब कह रहे हैं कि समस्त झारखंड वासियों की, और कोयला नगरी में आपने देखा होगा जो क्राइम सबसे अधिक बढ़ा है, और मैंने कहा ही कि क्राइम को धनबाद है कोयला नगरी से इसको मुक्त कर देंगे ताकि लोग राहत की सांस ले सकें। अब इससे अधिक आप क्या चाहते हो? जो यहाँ के लोगों की परेशानी है, जिससे यहाँ के लोग तंग आ गए हैं, आए दिन हत्याएं होती है, आए दिन रंगदारी की खबर सुनाई देती है, तो कोयला के कारण इन्हें सुनाई देता है। तो इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं कहा गया, ऐसा नहीं है, सब कुछ कहा गया। थोड़ा उसको समझिए, उसका विश्लेषण करिए तो समझ आ जाएगा। चलिए साइड हो जाइए भाई। तो देखिए कि आप लोग तो देख ही नहीं, आप लोग तो देख ही लिए कि क्या माहौल है, नहीं है, उसमें बोलने का क्या बात है। मोदी जी के 10 वर्षों का कार्यकाल और हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के बनने के बाद लोगों में क्या उत्साह है, गरीबों में क्या उत्साह है, ये आप लोग तो देख ही होंगे। ढुल्लू दा की जिस तरीके से कल मंत्री जो है बसंत सोरेन जो है आपका नाम लेकर बोले कि हम लोग आदिवासी हैं इसलिए चोर है, और ढुल्लू महतो के पास दर्जनों केस है इसलिए वो महाराज है, ये दोहरा चरित्र क्यों है? इसका जांच
तो कर ही रहा है पुलिस, और जेल किस लिए भेज रहा है? झारखंड में आप यहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ आप लोग देखे ना, क्या हुआ नहीं हुआ तो देखे। लेकिन आपका नाम लेकर बीजेपी को घेरा जा रहा है। अरे घेरा जा रहा, वो जानता है कि चोर मचावे शोर, इसको बोलने दीजिए, हमको कुछ उसमें बोलना ही नहीं है। इस तरीके से बताया जाता है कि माफिया लोग का नींद नहीं होगा। क्या साबित कर रही है? बस आपके साथ बोले गुंडा लोग को नींद नहीं होगा बोले। आज सामने वाले प्रत्याशी जो है बेरमो से आए हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? कुछ नहीं बोलना, क्या है, लोकतंत्र है, लड़े चुनाव लड़े। बताया जा रहा है कि राजपूत वोट जो है नाराज है, राजपूत कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है। पिछली बार जो है सिर्फ गुंडा लोग नाराज है। इस बार सांसद पीएन सिंह भी आपको भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। निश्चित, और उनका गार्जियन हम लोग का अभिभावक है, उनका आशीर्वाद तो सभी। उन्होंने कहा कि आपको अपना मसाल सौंप दिया है। निश्चित, वो हमारे अभिभावक है, उनका उत्तराधिकारी हमको बनाया गया है। दादा क्या कहेंगे? चलो गोविंदपुर मेरा भाई यही कहेंगे, वहाँ मेरे पार्टी ऑफिस का उद्घाटन है, मैं वहीं आपसे बात करूंगा। कैसे? और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK न्यूज़ नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।